अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हैं या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क रहता है कि इस समय रिस्क रिवॉर्ड क्या है, वैल्यूएशन क्या है। जैसा कि संदीप ने बताया, मैं वैल्यूएशन ग्राफिक्स भी चलाऊंगा और आपने देखा होगा कि जो 40-45 टाइम वाले वैल्यूएशन टॉप 5 कंपनीज की भी बात करें, करेक्शन के बाद भी वो 27-28 ही आई हैं। ऐसा नहीं है कि 15 टाइम 16 टाइम हो गई हैं। तो क्या आपको लगता है कि गुंजाइश है? ये एक आर्ग्यूमेंट हो गया नेगेटिव साइड पे कि वैल्यूएशन प्राइस के फॉल के बाद भी बहुत माउथ वाटरिंग नहीं हुआ है, अभी भी जूसी नहीं हुआ है बहुत। लेकिन फायदे की बात यह है कि इनमें फॉल्स शायद कुशन भी रह सकते हैं क्योंकि इनके कैश फ्लो हेल्दी हैं, बुक्स पे कैश है, बायबैक्स रहते हैं। आपको कहाँ कंफर्ट आएगा इनको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाने में, गुरमीत? तो अजय, जैसा कि संदीप जी ने बोला कि पहले एक हमने बीटा रैली देखा। हमने, आप देखिए, पिछले 5 साल के इस करेक्शन से पहले बीएसई आईटी इंडेक्स 30% ऊपर था 5 साल तक है। तो सब कुछ हो रहा था, सब क्लाउड की बातें कर रहे थे, सब एआई की बातें कर रहे थे। ये हमने सीडीएमओ में देखा लास्ट ईयर, उससे पहले हमने स्पेशलिटी केमिकल में देखा। तो जब कोई भी चीज फैट बन जाती है, थोड़ा सा मार्केट रैशनैलिटी वापस लाता है। मुझे लगता है थोड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए। पूरे सेक्टर को एक ब्रश से पेंट करना सही नहीं होगा। आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट कमेंट्री, डील टीसीवी पे लेवल 2 लेवल 3 जाना चाहिए। कुछ जगह वैल्यूएशन रीजनेबल हो गई है और कुछ जगह, जैसे संदीप ने भी बोला, कि वैल्यूएशन अभी भी शायद फेयर जोन में आई है, रीजनेबल जोन में शायद अभी नहीं, में भी वो फेयर प्लस जोन में। तो जैसे हमने देखा, जैसे टीसीएस, मैं एक उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ, टीसीएस के नंबर आए Q4 के, हमने उसमें देखा $11 बिलियन का Q4 का ऑर्डर बुक था। डील टीसीपी $11 बिलियन की थी। उसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो वो ग्रोथ बीएफएसआई में भी थी, वो ग्रोथ कंज्यूमर और रिटेल में भी थी, लाइफ साइंसेज में भी थी, ट्रैवल और कम्युनिकेशन में भी थी। तो अक्रॉस वर्टिकल ग्रोथ थी। फिर आप उनके नंबर ऑफ लोगोज या क्लाइंट्स अगर आप देखेंगे जिन्होंने ऐड किए, उन्होंने करीबन 12 क्लाइंट 100 मिलियन बकेट में ऐड किए, करीबन 20 क्लाइंट 50 मिलियन में ऐड हुए, 35-40 क्लाइंट 20 बिलियन में ऐड हुए। तो अक्रॉस हमने देखा बड़ी और मिड और स्मॉल डील्स का हो रहा है। और आपका रेवेन्यू मिक्स क्या है? जैसे इन्फोसिस में हमने देखा कि अब डिजिटल इज 60% ऑफ द रेवेन्यू। तो जिनकी भी ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेटिव डील्स ज्यादा है, जहां पे कंपनी एज अ जैसे हम कहते हैं को इन्वेंटर या को इनोवेटर तरीके से काम कर रही है, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होगा वर्सेस जो हम एक ब्रॉड सेक्टर को कर रहे थे। तो मुझे कुछ पॉकेट्स में, लार्ज कैप में, मुझे लगता है थोड़ा स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग की जा सकती है। एग्जैक्ट एब्सोल्यूट लेवल कभी भी नहीं मिलता है मार्केट में। और कुछ पॉकेट्स अभी भी मुझे लगता है थोड़े से एक्सपेंसिव है। जैसे कुछ नाम अभी मिड कैप आईटी नेम्स में 30 के या 28 के मल्टीपल पे, वो थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना चाहिए। राइट। क्या आप कौन से ट्रिगर्स को वॉच आउट फॉर करेंगे यहाँ पे? अजय, 2-3 ट्रिगर करेंगे। एक तो हमने ये भी देखा है कि हालांकि प्रॉफिट वार्निंग आ रही है और कंडीशंस, मैक्रो एनवायरनमेंट डिटेरियोरेट हो रहा है, तो डिस्क्रिशनरी टेक स्पेंडिंग पे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट होता है, लेबर कंडीशन टाइट होती है, तो आउटसोर्सिंग की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो हमें देखना पड़ेगा कितना ऑफसेट होता है। अभी नेगेटिविटी ज्यादा है, तो जब सेंटिमेंट खराब होता है तो हर चीज नेगेटिव लगती है। तो वो हमें देखना पड़ेगा। दूसरा, मैंने आपको बोला कि जो क्वालिटी ऑफ जो डील्स है वो मैटर करेगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो हमने क्या देखा, जब लास्ट ईयर हमने देखा कुछ वर्टिकल्स जैसे ट्रैवल है, वहां पे स्पेंडिंग बढ़ी थी जबकि कोविड के लॉकडाउन थे और जो है स्लो डाउन था। तो मुझे लगता है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो अच्छी कंपनीज है वो इवॉल्व हो गई है, उनको समझ में आ गया है कि ये फ्यूचर है। तो थोड़ा डिफरेंशिएशन मुझे लगता है देखने को मिलेगा और कुछ कंपनीज उसका फायदा उठा पाएंगे, कुछ कंपनीज मुझे लगता है उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। आप लार्ज कैप में देखिए, अभी टेक महिंद्रा में आप देखेंगे तो 35-40% का फॉल लगभग आ गया है। आई थिंक आपको 18-19 ट्रेलिंग पे या उस मल्टीपल में मिलेगा। कम्युनिकेशन उनका 45% है। तो जैसे जैसे 5G का होता है, मुझे लगता है कुछ पॉकेट्स में, विदाउट गिविंग स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस, थोड़ा सा स्टैगर्ड अगर हम बाइंग करेंगे कुछ अच्छे लार्ज कैप और मे भी कुछ लार्ज मिड कैप्स, वहां पे आप स्टैगर्ड वे में अगर एक्यूमुलेट करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है लॉन्ग टर्म के में।